आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव श्री स्वाधीन क्षत्रिय जी, केंद्र सरकार के शिपिंग सेक्रेटरी श्री राजीव कुमार जी, जेएनपीटी के चेयरमैन नीरज बंसल जी, एमएमबी के सीईओ आशीष शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ये महाराष्ट्र के लिए बड़ी ही गौरव की बात है कि 30 साल के अंतराल के बाद एक विशाल पोर्ट का आगाज आज महाराष्ट्र में हो रहा है। और उस संदर्भ में अभी अभी हम सभी के सामने एमओयू साइन हुआ है और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के और देश के पोर्ट लेड डेवलपमेंट में आज एक नया पन्ना इतिहास का हमने जोड़ा है। और इसलिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। एक बड़ी लंबी लड़ाई के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिला है। 1996 से इस प्रकार का पोर्ट तैयार हो, ये कोशिश महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की। एक बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन मैं हमारे एमएमबी के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसके ऊपर उन्होंने अनुसंधान किया और अनुसंधान करने के बाद ये ध्यान में आया कि कई प्रकार के जो इसके ऊपर आक्षेप लिए गए, उन आक्षेपों के जुरिडिक्शन के बाहर इस पोर्ट की निर्मित हो रही है। और केवल मुझे ऐसा लगता है कि तार्किक आधारों पर इसके ऊपर इतने साल बहस और जिरह चलती रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर्यावरण के मामले में बहुत संवेदनशील है और किसी भी परिस्थिति में जो भी कार्य हम करेंगे पर्यावरण पूरक करेंगे। और इसीलिए ये सारी चीजों की जानकारी होने के बावजूद हम लोगों ने इस मामले में जितनी भी पर्यावरण से संबंधित बातें हैं, जो ऑब्जेक्शंस है, वो चाहे सही हो या गलत हो, हर एक चीज को एड्रेस किया। और उसके बाद जिस समय सारी चीजों की पूर्तता हुई, उसके बाद इसको करने का फैसला किया गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाथ में हाथ डालकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उस सपने को आगे ले जाते हुए आज माननीय नितिन जी के नेतृत्व में केंद्र की जेएनपीटी और महाराष्ट्र सरकार की एमएमबी, ये दोनों एक साथ मिलकर इसको पूरा करेंगे। और ये पूरा होने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो पोर्टलेट डेवलपमेंट में महाराष्ट्र की भूमिका कुछ पिछड़ रही थी, और आज जेएनपीटी जैसा एक पोर्ट पैमाने पर आज एक व्यापारिक और फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में महाराष्ट्र को हम देख पाते हैं, मुंबई को हम देख पाते हैं। अब उसी में एक प्रकार से इस पोर्ट के बनने से इजाफा होगा और जो कमी हमारे यहाँ रही थी वो पूरी हो जाएगी। मैं साथ ही में माननीय नितिन जी से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो रेवस पोर्ट है,
इसके संदर्भ में भी बहुत जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस पोर्ट को जो कंसेशनर है उनको अवार्ड करने के बाद सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस प्राप्त हो चुके हैं और बहुत बड़े पैमाने पर करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा निवेश यहां पर होने वाला है, किंतु अभी तक राइट ऑफ वे ये हमको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने दिया नहीं है और इसलिए हम इसको कर नहीं पाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है और इसलिए जो भी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कंसर्न हो, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अब तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और मैं तो ये कहता हूं कि केंद्र सरकार अगर इसमें पहल करे तो महाराष्ट्र सरकार पूरे तरीके से तैयार है। केंद्र सरकार इसमें जो कुछ उनका हिस्सा है वो ले ले और केंद्र सरकार इसको अगर स्टीयर करे तब भी महाराष्ट्र सरकार की उसमें कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये पोर्ट की कैपेसिटी हम डेवलप कर पाए। और आप जानते हैं कि अलग अलग अगर हम लोग देश के पोर्ट्स भी देखें तो कहीं पर भी राइट ऑफ वे के लिए इतने बड़े पैमाने पर एक्चुअली पैसा चार्ज नहीं किया जाता, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र सरकार की कंपनी और राज्य सरकार ये कोई अलग नहीं है, हम सब मिलकर देश के विकास में एक साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं नितिन जी से निवेदन करता हूं कि आप इसमें पहल लीजिए, इसका भी जो प्रॉब्लम है उसको आप बैठकर सॉल्व कीजिए और राज्य की ओर से मैं आपको इतने आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अगर इसको स्टीयर करेंगे तो राज्य सरकार की का पूरा कोऑपरेशन इस मामले में रहेगा, क्योंकि हम इसको डेवलप करना चाहते हैं। और ये जब डेवलप होगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये 2 पोर्ट्स के डेवलपमेंट से महाराष्ट्र को फिर एक बार देश में पोर्ट्स में एक अग्रणी स्थान मिलेगा और देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य महाराष्ट्र कर पाएगा। और इसलिए इस मामले में भी मैं वो दिन देख रहा हूं कि जब इसी हॉल में बैठकर इसका भी हम लोग कोई एमओयू वगैरह करके ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व करेंगे और निश्चित रूप से उससे महाराष्ट्र को बहुत फायदा होगा। मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेषकर नितिन जी ने जब से इस विभाग की जिम्मेदारी संभाली है तो वे लगातार ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र की पोर्ट कैपेसिटी एनहांस हो और उस दृष्टि से जो उनके संसाधन है, जो उनका विभाग है, इन सारी चीजों को उन्होंने बड़ी तेजी से इस मामले में लगाया है। और उस कारण मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पोर्ट्स में एक बहुत अच्छी पहल हमको देखने को मिलेगी। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पोर्ट्स कुछ हम लोग भी जो तैयार कर रहे हैं उसमें भी अभी हमने बड़ी तेजी लाई है और पोर्ट्स को जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी में भी हमने केंद्र सरकार के साथ विशेषतः हमारा जो रेल मंत्रालय है उसके साथ हमारे एमएमबी ने, कंसेशनर ने और रेल मंत्रालय ने हमने एसपीवी फॉर्म की है और 2 पोर्ट्स को हम रेलवे से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें ये एसपीवी ये सारा रेल का जाल बिछाएगी और रेल से ये पोर्ट्स अगर कनेक्ट होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि गुड्स की मूवमेंट जो है वो बड़ी फास्ट हो पाएगी। तो एक प्रकार से हमने इसको बहुत तेजी से ये पोर्टलेट डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उस हमारे प्रयास में आपका सहकार्य हमको मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।